नंबर 1, पहली जंग अजीम में फ्रांस के स्याह फार्म फौजियों को उनके सफेद फार्म साथियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्याह फार्म फौजियों को अक्सर खुदकुशी का काम दिया जाता था। नंबर 2, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में फॉक्स टॉसिंग खेल खेला जाता था। इस खेल में लोमड़ी को ऊपर उछाला जाता था, जो सबसे ऊपर उछालता था वो ये खेल जीत जाता था। नंबर 3, पोप ग्रेगोरी चौथाम ने 13वीं सदी में बिल्लियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि काली बिल्लियां शैतान की पैरोकार हैं। इस अकीदे की वजह से उसने पूरे यूरोप में उन बिल्लियों को खत्म करने का हुक्म दे दिया। लाखों की तादाद में काली बिल्लियों का कत्लेआम किया गया। ताहम ये मंसूबा उल्टा हो गया, क्योंकि बिल्लियों की तादाद कम होने की वजह से चूहों की तादाद में इजाफा हो गया, जो ताउन की बीमारी का सबब बना। नंबर 4, इसराइली हुकूमत ने साबिक सदर चेम वाइजमैन की मौत के बाद 17 नवंबर 1952 को आइंस्टाइन को सदर के ओहदे की पेशकश की। ताहम आइंस्टाइन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें फितरी काबिलियत और लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निमटने की सलाहियत की कमी है। नंबर 5, विंस्टन चर्चिल ने बरतानिया के एक एलीट स्कूल में पढ़ते हुए सिगरेट नोशी की आदत डाली। ताहम उसके वालिदैन ने उसे सिगरेट नोशी से 6 माह का वक्फा लेने पर मजबूर किया। आखिरकार उसने सिगार के हक में सिगरेट पीना छोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल एक दिन में 8 से 10 सिगार पीते थे। नंबर 6, जब 11वीं सदी में इटली में लोगों ने कांटे इजाद किए तो इसने मजहबी रहनुमाओं को परेशान करके रख दिया। उनके मुताबिक मसनूई हाथों से खाना खुदा को नाराज करता है, यानी कि हाथों के होते हुए चम्मच से या फोक से ग़िज़ा खाना खुदा के दिए हुए हाथों की तौहीन है। नंबर 7, दोस्तों, उकाब अमेरिका का कौमी निशान है, लेकिन 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी बेटी को लिखे गए खत में अपने कौमी निशान के इंतखाब पर अपने मायूसी का इजहार किया। फ्रैंकलिन के मुताबिक गंजा उकाब दूसरे परिंदों से खाना चुराने की वजह से खराब अखलाकी किरदार का हामिल था। इसकी बजाय उसका ख्याल था कि उन्हें टर्की को चुनना चाहिए था, जो कि एक बावकार परिंदा है। नंबर 8, दोस्तों, वोल्टायर तारीख का वो वाहिद शख्स था जिसके शैतान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। 1778 में वोल्टायर जब बीमार होकर बिस्तरे मर्ग पर पड़ा तो वो एक पादरी ने वोल्टायर से शैतान को छोड़ने का कहा, तो वोल्टायर ने जवाब दिया कि ये नए दुश्मन बनाने का वक्त नहीं है। ये वोल्टायर की जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। नंबर 9, सदर विलियम हेनरी हैरिसन अमेरिका के नवे सदर थे, लेकिन सिर्फ मुख्तसर तौर पर। अपनी मुद्दत के 2 माह के बाद वो नज़ला जुकाम से मर गया। उसकी मुख्तसर बीमारी के दौरान उसके इलाज में जोंक, अफ्यून और सांप की खाल शामिल थी। नंबर 10, ग्रिगोरी रेस्पुटिन रूस का एक मशहूर मुकद्दस आदमी था और शाही खानदान में उसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बहुत मशहूर थे। दूसरे गैरतमंद उमरा ने उसे साइनाइड से भरी शराब की बोतल पिलाई, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके सीने में गोली मारी, लेकिन रेस्पुटिन फिर बच गया। फिर आखिर में उन्होंने उसके सर में गोली मारकर उसे जमे हुए दरिया में डूबने के लिए छोड़ दिया। नंबर 11, कदीम रोम में खानदानों पर मर्दों का गलबा था। दर हकीकत बाप को अपने खानदान के किसी एक फर्द को बेचने या कत्ल करने का कानूनी हक हासिल था। इसलिए रूमी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते थे ताकि मुश्किल वक्त में उन्हें बेचा जा सके। नंबर 12, 14वीं सदी के पुर्तगाली बादशाह अफोंसो चौथाम का बेटा डॉन पेड्रो एक लड़की कास्त्रो से प्यार करता था, मगर इस बात से बादशाह अफोंसो चौथाम बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि कास्त्रो नाजायज थी और उसका बेटा डॉन पेड्रो पहले से शादीशुदा था। बादशाह ने अपने बेटे की शादी कॉन्स्टेंजा नामी एक बुजुर्ग औरत से की थी, इसलिए उसका बेटा डॉन पेड्रो अपनी बीवी से नाखुश था। जब डॉन पेड्रो ने अपनी पहली बीवी को कास्त्रो की खातिर छोड़ना चाहा, तो बादशाह ने कास्त्रो का कत्ल करवा दिया। जब डॉन पेड्रो 2 साल बाद तख्त पर बैठा तो उसने कास्त्रो की लाश को निकाला, उसे शाही लिबास पहनाया और उसको मलिका का ताज पहनाया। तारीख दानों के मुताबिक उसने दूसरे शुरफा को अपनी अकीदत की अलामत के तौर पर कास्त्रो का हाथ चूमने पर मजबूर किया। नंबर 13, दोस्तों, तारीख में जापानी बहुत तवहम परस्त हुआ करते थे। जंग से पहले जापानी सैमुराई अपने चेहरे, घोड़े और दांतों को पेंट किया करते थे और अपने हेलमेट में एक सुराख रखा करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद इस सुराख में से उनकी रूह परवाज करेगी। नंबर 14, दोस्तों, बॉडी स्नैचिंग 19वीं सेंचुरी के दौरान एक बहुत मशहूर इस्तिलाह थी और एक बहुत बड़ा मसला भी था। इस तस्वीर में नजर आने वाले लोग कब्र से बॉडी निकालकर मेडिकल यूनिवर्सिटी को बेच देते थे, क्योंकि इन बॉडीज को कानूनी तौर पर हासिल करना मुश्किल था। ये क़यामत खेजियां इस हद तक पहुंच गई थीं कि 2 बदनामे जमाना लोग बिरके और हेरे इसी मकसद के लिए लोगों को कत्ल कर देते थे और उन बॉडीज को बेच देते थे। नंबर 15,
इस आदमी ने अपने सर पर एक जीन्स पहन रखी है जो कि एक सबमरीन की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये एक टेलीविजन हेलमेट है जिसे 1967 में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट वॉल्टर पिकलर ने डिजाइन किया था। इस भारी हेड पीस का मतलब यूजर को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करना और अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखना था। नंबर 16, इसराइल की वादी उर्दन में 2010 में मिट्टी के 30 सिलेंडर निकाले गए थे। इनमें कदीम शहद की मक्खियां थीं। शायद शहद इतना कीमती था कि इस जगह ने शहद की फैक्ट्री को चोरों और कुदरती नुकसान से महफूज रखा था। दिलचस्प बात यह है कि शहद की ये मक्खियों की नस्ल आज की इसराइल में रहने वाली शहद की मक्खियों की नस्ल से मुख्तलिफ थी। नंबर 17, दोस्तों ये मुतासिरकुन तस्वीर 25 फुट चौड़ी 5000 पाउंड वजनी एक मछली की है जिसे देवहैकल, मैंटा रे फिश और मकामी तौर पर डेविल फिश कहा जाता है। इसे अल्कॉन ने 26 अगस्त 1933 को न्यू जर्सी के साहिल से पकड़ा था, लेकिन इस तस्वीर का कितना हिस्सा सच है ये कोई नहीं जानता। मगर उस जमाने में फोटोशॉप जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जो किसी बड़ी चीज की फोटो को इतने बड़े पैमाने में तब्दील कर सके। मकामी लोग इस बड़ी फिश को देखने के लिए मुतवज्जे हुए तो काहिन ने हर आने वाले शख्स से इस देवहैकल फिश को देखने के लिए 10 सेंट वसूल किए और तकरीबन $3000 की रकम इकट्ठी की। नंबर 18, हैशसट इन चंद खवातीन में से एक थी जिन्होंने मिस्र पर हुकूमत की। उसके जहन में बड़े बड़े मंसूबे थे। वो मिस्र के सबसे बड़े अजायबात बनाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस वक्त मिस्र में मलिका की बजाय किंग को ताकतवर समझा जाता था। लिहाजा हैशसट ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो उसे सिर्फ एक मर्द के तौर पर हर जगह मुतारिफ करवाएं। उसने नकली दाढ़ी लगाकर अपने आप को मर्द के रूप में ढाल लिया। उसने मर्द का रूप धार कर अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया जो शायद किसी हकीकी किंग के बस की बात भी नहीं थी, लेकिन उसके बेटे ने उसे तारीख से मिटा दिया ताकि ये छुपाया जा सके कि एक औरत कभी बादशाह रही थी। नंबर 19, कुरेजी और औरतों की ख्वाहिश के अलावा बादशाह हेनरी हश्तुम को जुए की मुसलसल लत थी। वो मुख्तलिफ गेम्स पर एक वक्त में कई घंटे गुजारता था। बादशाह हेनरी शायद अपने दौर के सबसे ज्यादा नाकाम जवारियों में से एक था। एक मौके पर यह मशहूर सेंट पॉल चर्च की यसू की घंटियां जुए में हार गया। अवाम की बढ़ती हुई नफरत से बचने के लिए हेनरी ने गलत तरीके से यह दावा करके कौम को धोखा देने की कोशिश की कि ये घंटियां बेकार थीं। बहरहाल इंग्लिस्तान का नंबर 1 जवारी का एजाज बादशाह हेनरी के नाम है। नंबर 20, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब पोएम। दोस्तों क्लास 3 में आपने इस पोएम को पढ़ा होगा। ये पोएम हकीकत पर मबनी है। असल शख्स का नाम मरियम सावेर था और दर हकीकत वो 1816 में एक छोटे मेमने को स्कूल ले गई। जॉन रोलस्टोन नामी एक नौजवान ने मरियम की भेड़ के बच्चे को स्कूल में छुपते हुए देखा और फिर उसके बारे में एक नज्म लिखी। नंबर 21, दोस्तों हम सब यही समझते थे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, लेकिन ये झूठ है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इजाद नहीं किया था, जबकि एडिसन के पास हैरत अंगेज तौर पर 1093 पेटेंट थे। इनमें से ज्यादातर उसकी अपनी इजाद नहीं थी, उसने इनमें से ज्यादातर चोरी की थी। जबकि उसने लाइट बल्ब का पेटेंट 1880 में हासिल किया था, जिसका असल मूजिद वॉरेन डी ला रूई था, जो एक बरतानवी माहिर फल्कियात और कीमियादान था, जिसने दरअसल एडिसन से 40 साल पहले पहला लाइट बल्ब बनाया था।